गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले 2 हफ्ते में लगातार 2 सेमिनार किए। ठीक है, और सेमिनार्स काफ़ी अच्छे रहे, अच्छा रिस्पॉन्स आया, एफर्ट अच्छा रहा सब लोगों का, प्रोग्रेस भी हमने की। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अच्छी चीज़ के बावजूद भी आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने दोनों सेमिनार में स्टेज से खड़े होकर बहुत कुछ नोट किया जहाँ पे एक गुंजाइश है बेहतर करने की। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर अरेंजिंग अ सेमिनार। सेमिनार में पूरे कलेक्टिव एफर्ट होता है। सेमिनार से 5 दिन पहले से लेके सेमिनार के 5 दिन बाद तक 11 दिन का ये काम होता है, जब जाके सेमिनार का रिजल्ट बेहतर आता है, सेमिनार हिट होता है। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, बिफोर सेमिनार। सेमिनार से पहले अगर आप बेहतर इन्विटेशन करते हैं तब जाके सेमिनार हिट होता है। अगर आपने एक सेमिनार बुक किया, एक हॉल बुक किया, इसकी कैपेसिटी 200 की है, पर आप उतने अच्छे से इन्विटेशन नहीं कर रहे कि 200 की कैपेसिटी में आप 300 इन्विटेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कैंसिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। सेम डे गेस्ट मना कर देता है, सेम डे गेस्ट आने से कुछ नाटक कर देता है। तो 200 की कैपेसिटी में 300 लोग, 300 का इन्विटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप कर सके उतना ज़्यादा इन्विटेशन कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मैनेजमेंट का कोई काम नहीं संभाल रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटर नहीं हैं, आप नॉर्मल एसोसिएट भी हैं, आप एसोसिएट हैं, आप काउंसलर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो कम से कम पासिस को अच्छे से प्रमोट करना, गेस्ट को अच्छे से इन्वाइट करना ताकि वो सेमिनार में आए, डांस सुने, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो डू एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रमोशन कीजिए। और मेरा ये बिलीव है कि जो हमारी टीम का पोटेंशियल है, अगर हम लोग पूरे सब लोग अपना जोर लगाएं और कलेक्टिव एफर्ट एज अ टीम एक करें और पूरी जान लगाए करें, तो हमारी टीम अगर चाहे तो एक दिन में भी 100 पास प्रमोट कर सकती है। तो अगर हमको सेमिनार से पहले 3 दिन भी मिल रहे हैं तो 300 पास प्रमोट हो सकते हैं। तो आगे से आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि जितना आपका हॉल का साइज है उससे 1.5 गुना कम से कम आप लोग प्रमोशन करें। अगर कुछ लोग नहीं भी बैठ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएट खड़ा हो जाएगा, गेस्ट बैठ जाएगा, लेकिन आपको प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका होता है कंफर्मेशन। यानी कि सेमिनार जिस दिन है उस दिन आपको सुबह सुबह उठते ही गेस्ट से कंफर्मेशन लेना है, उसको समझाना है उसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि मैक्सिमम गेस्ट जो होते हैं वो सेमिनार की सुबह मना करते हैं। तो अगर आपने एक हैबिट बना ली कि मैंने जिसको भी इनवाइट किया, इतने लोगों को भी इनवाइट किया है, ये मैं सबसे बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जो एग्जीक्यूटिव सुन रहे हैं उनके लिए है, एक काउंसलर सुन रहा है उसके लिए भी है, और एसोसिएट सुन रहा है, बल्कि काउंसलर एसोसिएट से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ही ग्राउंड वर्क ज़्यादा करते हो। तो आप जिस दिन सेमिनार है उस दिन अपने गेस्ट का कंफर्मेशन जरूर लें। कहाँ है वो, तैयार हुआ कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहाना मार ना पाए वो। आप उसको इतने से सेटिस्फाइड रखो सेमिनार तक पहुंचने के लिए कि कोई बहाना ना मार पाए। अगर आप ऐसा करोगे तो कैंसिलेशन होगा ही नहीं। इसको एक हैबिट बनाइए, तो गेस्ट को भी लगेगा कि अरे लोग कितना के लिए सीरियस हैं, तो मुझे जाना चाहिए, तो वो जाएगा फिर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बी वेरी पंक्चुअल। ये मैंने बहुत नोट किया है। इनफैक्ट मैंने क्या नोट किया, मैं कितने सेमिनार ऐसे हुए हैं जहाँ सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा होने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही होता हूँ। सबसे ये आपके अपलाइन आपको बता देंगे कि सबसे पहुंचने से पहले मैं पहले पहुंच जाता हूँ, जबकि मैं सबसे दूर से आता हूँ, टोलीगंज से आता हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपने गेस्ट को टाइम दिया 2:15 का, लेकिन गेस्ट 2:15 पे खड़ा है, पर आप आ रहे हो 2:45 बजे, 2:30 बजे, तो गेस्ट की देर में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताओ। जो टाइम दिया है उसमें आप आ जाइए। ये तरीका है चलो काम करने का कि हमने 2 बजे का टाइम दिया लेकिन सेमिनार 2:30 बजे क्यों करेंगे, अंदर मैनेजमेंट की तैयारी हो रही होती है। लेकिन अगर गेस्ट आ गए और आप नहीं है तो गेस्ट चला जाएगा वापस, फिर क्या कर लोगे आप। तो टाइम पे आएगी। प्लस स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जितने जल्दी सेमिनार स्टार्ट हो सकता है उतने जल्दी कीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट को आपने बाहर खड़ा हुआ आधे घंटे से तो हाइप बन रही है, हाइप बन रही है, नहीं बन रही है। गेस्ट आपका इरिटेट हो रहा है, हाइप तो आप अंदर आके वैसे ही बनाएंगे ना। आपने हाइप तो पहले ही बना दिया इन्विटेशन करते टाइम के, कोई अच्छी पर्सनैलिटी आ रही है, सीखने को मिलेगा, तो हाइप तो पहले से है। लेकिन आधे घंटे खड़ा करके आपने उसको बोर कर दिया, आपने उसको इरिटेट कर दिया। जितना जल्दी हो सके सिस्टम स्टार्ट कीजिए, सेमिनार स्टार्ट कीजिए। अब तक तो आप लोग को आदत हो जानी चाहिए कि करना क्या होता है। अंदर आने के बाद, अंदर आने के बाद आपको लैपटॉप सेट करना है, माइक सेट करना है, और ये सेट करना है आपको, म्यूजिक सब तैयार है, प्रेजेंटर आपका तैयार है, आपका इन्विटेशन लेने वाला तैयार है। गैस की एंट्री कराइए। गैस खड़ा हुआ है 2:15 बजे, एंट्री उसको लिए 3:15 बजे। तो ऐसे गेस्ट आपका इरिटेट हो जाएगा और वो फिर भागने की जल्दी करेगा। फिर आप उसको ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, फ़ोन बंद कर लो। टाइम में शुरू करेगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि ये तो मैंने बता दिया। तो पंक्चुअल रहिए, जो टाइम दिया उस पर आ जाइए और जल्दी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो मैनेजमेंट है, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो कलेक्टिव टीम वर्क है सबका।
जो पास चेक कर रहा है उसका भी बहुत रोल है, क्योंकि वो पास ठीक से चेक नहीं करेगा तो कोई भी एंट्री ले लेगा। जो स्लाइड चला रहा है उसका भी रोल है, जो साउंड देख रहा है उसका भी रोल है, जो वॉलंटियर्स है पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं उसका भी रोल है, ग्रीन रूम में जो लोग हैं जो बुके ला रहे हैं और पानी ला रहे हैं उनका भी रोल है, जो इन्वाइट कर रहा है इन्वाइटर जो कर रहा है उसका भी रोल है, जो फोटो खींच रहा है जो वीडियो बना रहा है उसका भी रोल है, प्रेजेंटर का भी रोल है, टेस्टिमनी का भी रोल है। तो सबका रोल है, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से उसको निभाना पड़ेगा, तब जाके सेमिनार हिट होता है। अगर कोई प्रेजेंटर अच्छी प्रेजेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं सेमिनार हिट हो रहा है, प्रेजेंटर तो अच्छी प्रेजेंट नहीं कर रहा है लेकिन आप पीछे खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो गेस्ट को सीरियसनेस लगेगी नहीं। सबको समझना पड़ेगा, सबका ये कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है। उसके बाद माहौल ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस का माहौल बना के रखिए, आपका हर एक गेस्ट ये फील करे कि यार ये लोग वाइट साइड टाइम में जो खड़े हैं इतना सीरियसली होकर सुन रहे हैं इस चीज़ को, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये। तो उसका मन भी करेगा ना, बात करेगा तो वो सीरियसली करेगा नहीं कि पीछे लोग जो खड़े हैं वो इतना सीरियस होकर देख रहे हैं, इतना इन्वॉल्व है सर के साथ, इतना इन्वॉल्व है प्रेजेंटर के साथ कि ये लोग बिल्कुल कहीं इनका दिमाग भटक ही ना तो उसका भी नहीं भटकेगा। तो एक सीरियसनेस का माहौल वहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, अवेयरनेस का। ये नहीं कह रहा कि आप ताली बजाइए या अप्लॉज में कीजिए, करिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सीरियसनेस कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा वर्दी है, ये अपने गेस्ट को शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटर, यानी कि इतना सब आपने किया, प्रेजेंटर स्टार्ट हो रही है। तो प्रेजेंटर कौन होता है? प्रेजेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑन दैट डे। उस दिन का सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर प्रेजेंटर होता है, क्योंकि सब कुछ उसके दारोमदार है। अब 2 घंटे उसको ऑडियंस को बांध के रखना है, आप समझिए। अगर 2 घंटे आपको ऑडियंस को बांध के रखना है तो कम से कम 4 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, 4 घंटे की मेहनत कम से कम होनी चाहिए घर पे, तब जाके आप 2 घंटे बांध पाएंगे, क्योंकि ऑडियंस को बांध के रखना स्टेज पे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आप ये कर पाते तो आप लेजेंड तो अपने बन जाएंगे। तो ये सीखिए कैसे होता है, और मैं सिखाऊंगा, मैंने इसकी तैयारी भी कर ली है, सिखाऊंगा कि प्रेजेंटर अच्छा कैसे बनना है सेमिनार लेने के लिए या छोटी मोटी बोर्ड मीटिंग लेने के लिए। लेकिन आप भी अपने मन में ये लाइए कि अगर सर इतना अच्छा बांध के रख सकते हैं 2 घंटे तक ऑडियंस को कोई हिलता नहीं है, हम भी ये कर पाएँ, हमारे भी सेमिनार में लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहे। हम अगर थोड़ा सा भी कोई हरकत करें तो गेस्ट हमको अप्लॉज दे, हमारी बात पे हंसे, यस सर नो सर करे, तो वो अपने अंदर आप बोलवा के नहीं कर सकते ना यस और नो, या ऐसे नहीं हो सकता। आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए कि आप ना भी बोले यस और नो तो गेस्ट यस और नो बोले, ठीक है। तो लर्न टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर एज सून एज पॉसिबल, ये बहुत ज़रूरी स्किल है, क्योंकि हर समय आपके पास आपका अपलाइन नहीं होगा, कभी ना कभी आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लीजिए, जितने जल्दी आप प्रेजेंटर बनेंगे उतने जल्दी आप अपनी टीम का खुद सेमिनार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद क्या पॉइंट है सेमिनार को लेके, अप्लॉज, क्लैप, ये सब करना बहुत ज़रूरी है माहौल बनाने के लिए। मैंने क्या बोला, सीरियसनेस को बना के रखना है, लेकिन अप्लॉज और क्लैप भी करना है, क्योंकि फिर गेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। आपको अप्लॉज करते हुए देखता है तो वो भी करेगा, आपको क्लैप करते देता है वो भी करता है। और क्लैप एट राइट मोमेंट्स, सही टाइम पे क्लैप कीजिए। कई बार मैं नोट करता हूँ कि यार एक बहुत ही नॉर्मल बात थी जो कि पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन एसोसिएट ने क्लैप कर दिया तो बात वो हो भी नहीं पाई, गेस्ट को भी लोग आए तो किसी बात पे क्लैप कर देते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, अच्छी बातें होती हैं, इन पर तालियां बजनी चाहिए, और मैंने बोला और मैं उसके बाद वेट कर रहा हूँ कि कोई अप्रोच करेगा, और एकदम सन्नाटा ऑकवर्डनेस है पूरे पूरे सेमिनार हॉल में, ये भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्लैप करना, कहाँ पे नहीं करना, आपके मन से आवाज आ जाएगी। तो जबरदस्ती क्लैप उस जगह मत कीजिए जहाँ पे क्लैप नहीं करना, लेकिन जिस जगह करना उस जगह छोड़िए भी मत। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है सेमिनार में, ठीक है। उसके बाद टेस्टिमनी, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, टेस्टिमनी स्टार्ट हो गई। टेस्टिमनी का ये रूल है, ये बोल सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहली मीटिंग के बाद मैंने ग्रुप में डाला था कि कोई नेगेटिव टेस्टिमनी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हुई। नेगेटिव का मतलब कि आपको गेस्ट को वहाँ जाके ये नहीं बताना कि मैं इतने टाइम से और मेरी इतनी ही टीम है बस। हम उसको दिखा रहे हैं कि वो 1 साल में 8,000 की टीम बना सकता है। हम उसको दिखा रहे हैं कि बुरे से बुरा केस ये है कि आपकी 1 साल में 100 की टीम बनेगी, ये बुरे से बुरा केस है। और हमारा दूसरी स्टेज पे आके बोल रहा है कि मेरी 1 साल में 80 की टीम है, 1 साल में 70 की टीम है, तो आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो कि जो वर्स्ट टू वर्स्ट केस बताया आपने उससे भी कम होता है यहाँ पे। तो ये नहीं करना है, जो नेगेटिव टेस्टिमनी नहीं देनी है। अगर आपको अपना स्ट्रगल शो भी करना है कि इसमें मैं आया, बहुत दिक्कत हुई, लोगों ने नेगेटिव किया, मेरा छोड़ने का मन कर गया था, अरे आप ये क्यों बता रहे हो छोड़ने का मन कर गया था? अगर आप उसको ये बता रहे हो छोड़ने का मन कर गया था तो वो ज्वाइन ही नहीं करेगा, और आने के बाद पहला ऑप्शन उसको ये लगेगा कि यार नहीं हो रहा काम, छोड़ दो। ये आपको ऑप्शन उसको देना ही नहीं है। ये टेस्टिमनी जो होती है ना, रियल लाइफ बेस्ड टेस्टिमनी,
ये ट्रेनिंग मीटिंग के लिए होती है कि आप जो एसोसिएट एग्जिस्टिंग काम कर रहा है उसको सिखाओ। गेस्ट को क्या सिखा रहे हो? गेस्ट को आपको पॉजिटिव बात बतानी है जिससे आगे वो इंस्पायर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए नेगेटिव टेस्टमनी नहीं देखनी चाहिए मुझे, नेगेटिव टेस्टमनी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई नेगेटिव टेस्टमनी कर रहा है उसकी टेस्टमनी सही कराइए आप लोग, पर हर बार वही टेस्टमनी नेगेटिव टेस्टमनी नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर किसी प्रेजेंटर के हाथ में माइक है, उसको इतना फ्रीडम है कि वो जाके स्टेज पे बोल सकता है, तो स्टेज के सेंटर में आके बोलिए ना आप। कोई साइड में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, सेंटर आपको दिया गया, सेंटर में आके बोलिए, तब जाके सारे गेस्ट का फोकस बनता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये सिखाया गया है या कुछ हैबिट है कि थोड़ा थोड़ा चल चल के बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाग रहे हैं वो स्टेज पे, 2 लाइन बोलने में उसने 2 बार लेफ्ट राइट कर दिया। इतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर हुए थोड़ा उधर हुए, अपनी बात कह दी। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं स्टेज पे, इधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ, 2 बातें कर ली, उसमें भी 4 बार चक्कर लगा लिया। नहीं, एक डेकोरम, एक कामनेस होती है ना स्टेज की, वो बना के रखिए। थोड़ा बहुत मूव करिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मत करिए, ठीक है। तीसरी बात, नोट चिट चैट ऑन स्टेज। स्टेज पे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप काउंसलर हैं तब भी मैं बोल रहा हूँ, और चाहे आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव तब भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप गोल्ड एग्जीक्यूटिव हैं। अगर स्टेज पे आप बोल रहे हैं तो सिर्फ आप माइक पे बोल सकते हैं, खड़े होकर नहीं बोलेंगे। खड़े होकर आप बोलेंगे, कोई बंदा स्टेज पे टेस्ट भी नहीं दे रहा है, उसकी बात को नहीं सुन रहा है गेस्ट, आप पीछे क्या कर रहे हो उसको देख रहा है, तो आपने सब कुछ गड़बड़ा दिया। जब तक आपकी टेस्टमेंट नहीं चल रही है, शांति से जगह पे खड़े रहिए, अच्छे से अपना पोस्चर बना के। जब आपकी टेस्टमेंट नहीं आ रही तो फिर आके बोलिए, टेलिए, बोलिए, सब करिए, लेकिन किसी और की टेस्टमेंट के टाइम पे आपको कुछ नहीं बोलना, शांत रहना, स्टेज पे डेकोरम बना के रखना है। और ये गलती मैंने नोट की है दोनों मीटिंग में, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, चिट चैट वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आफ्टर सेमिनार, जब सेमिनार हो जाता है तो जो प्रेजेंटर था या जो भी इंसान स्टेज पे आया था जिसने टेस्ट में नहीं दी थी वो भी चलेगा, पर प्रेजेंटर की वैल्यू ज़्यादा होती है कि जब वो प्रेजेंटर मीटिंग हो जाए तो प्रेजेंटर से अपने गेस्ट को मिलाइए, वो स्पेशल फीलिंग देने के लिए। अरे वो उस दिन का हीरो है, वो 2 घंटे स्टेज पे रहा है, उसने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए, बड़ी बड़ी बातें की हैं। आपका गेस्ट जब उससे मिलेगा तो मतलब उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यार ये तो पसंद था स्टेज पे, इसको तो हम देख रहे थे 2 घंटे से। वो आके उससे मिलता है, उससे पूछता है आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, तो गेस्ट के मन में कुछ होगा भी ना, तब भी वो खुशी में आके इतना बोल देगा, नहीं सर आकर मैं करूंगा। तो ये चीज कराइए कि प्रेजेंटर से मिलवाइए। अब आप सोचेंगे सर अगर आप दो दो मीटिंग में आप प्रेजेंटर थे, आप क्यों नहीं मिले? मैं इसलिए नहीं मिला कि लोगों का टारगेट अलग है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिलूँ उसको ऐसा स्पेशल फीलिंग देने के लिए। लेकिन अगर लोग ये टारगेट लेके मिला रहे हैं कि मैं सेल निकलवा लूँ सर से, तो देखिए मीटिंग में आए थे 70 गेस्ट, 80 गेस्ट, 100 गेस्ट, अगर मैं किसी एक की भी फॉलोअप करने लग रहा हूँ तो फॉलोअप में देखो टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं, समझाना पड़ता है। अगर मैं एक का फॉलोअप कर रहा हूँ, फिर मुझसे तो कितने लोग फॉलो कराएंगे, तो मैं ये भी नहीं सकता कि किसी का फॉलोअप छोड़ दूँ। तो इसलिए जो प्रेजेंटर है उसका इतना यूज़ है, आपको इफेक्टिव यूज़ करना है कि उसको गेस्ट से मिलाना है, टू गिव दैट स्पेशल फीलिंग, बस। लेकिन सेल आपको निकालनी है, फॉलोअप आपको ही करना है, पॉइंट्स उसके क्लियर आप सर से नहीं कराओगे, आप या जो प्रेजेंटर उससे नहीं कराओगे, आप बस प्रेजेंटर से मिलाओगे स्पेशल फीलिंग देने के लिए, ठीक है। ये समझ लीजिए आप लोग, और ये करना स्टार्ट कीजिए। जो भी प्रेजेंटर रहा, एक बार जब मीटिंग खत्म हुई, गेस्ट बाहर खड़े हुए, प्रेजेंटर निकल के आया, थोड़ा बहुत आपने हाथ मिलवाया सर से, सर थोड़ा मिल लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए, बात की, हाँ ठीक है ये करेंगे सर, आगे बढ़ बढ़ के प्रेजेंटर सबसे बढ़ मिल के निकल जाए अपना। लेकिन किसी को खड़ा मत कर लो उसको फॉलोअप करने के लिए, फिर तो सब लोग फॉलोअप कराएंगे, ठीक है। ये पॉइंट। उसके बाद और पूरे नेक्स्ट वीक बस उनके फॉलोअप और मनी कलेक्शन करते रहिए। नेक्स्ट वीक तक भर के आपको फॉलो 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 करना है, क्योंकि इतना बड़ा जो मतलब समझ लीजिए कि पूरा सेटअप बनाया गया था ये सेल निकालने के लिए था। सेल निकालने का लास्ट स्टेज है पैसा निकालना। सेल निकाल ली, खुश हो गए, टेस्टमेंट दे ली, स्टेज पे आकर डांस कर लिया, लेकिन उसके बाद सेल तो निकालो। मेन काम तो सारा उसी के लिए होता था, सेल निकालने के लिए। उससे बहुत ध्यान दो, पूरे नेक्स्ट वीक लग जाओ, फोन करो कोई गेस्ट। अब देखो ये भी मैंने नोट किया कि हाँ कितने गेस्ट आए थे, 24। रिजल्ट कितने आए? सभी तक 4 फॉलोअप हुए। क्यों? वो गेस्ट यहाँ रहता है, वो गेस्ट वहाँ रहता है, वो मिल नहीं पा रहा, या आपकी जिम्मेदारी है वो गेस्ट जेनुम में भी रहता तो मिल के आओ उससे, या उसको अपने पास बुलाओ। फॉलोअप होना चाहिए। आपने किया क्यों था उसको इन्वाइट? इसलिए कि वो आए और सुने और चला जाए। कितना भी दूर रहता, अगर वो गेस्ट वहां से यहाँ तक आ गया इवेंट देखने, तो मतलब कि आप भी वहां जा सकते हो या किसी को भेज सकते हो। तो आपका जितना भी गेस्ट मीटिंग में आया था सबसे फॉलोअप होना चाहिए, सबसे एक बार मीटिंग होनी चाहिए, और अगले 2-3 दिन के अंदर, लेट नहीं करना है।
और कुछ एक्टिविटी में तो फॉलो करो पहले, क्योंकि पीपीटी हुई है उसकी। तो आई होप इन सब बातों को आप समझेंगे, अगली बार से सेमिनार को और बेहतर करेंगे, जल्दी से जल्दी आप प्रेजेंटर बनेंगे, और प्रेजेंटर बनने के अलावा जितनी बातें मैंने बताई, जो गलतियां मैंने पकड़ी, उस गलती को गलत नहीं करेंगे आगे से। तो मैं बता रहा हूँ कि आप कोलकाता वालों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हर हफ्ते आप मीटिंग कर सकते हो, हर मीटिंग में कम से कम 200 गेस्ट ला सकते हो, और हर महीने में कम से कम 400-500 नए लोग आपकी टीम में आ सकते हैं, अगर आप लोग बाकी सारे मसलों को छोड़ के, जो मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दोगे। अगर अपने काम पे ध्यान दोगे, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, तो बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, लेकिन आप ध्यान किसी और से भी दोगे तो पोटेंशियल आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।